नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जल्दी से जानते हैं इस नए प्रोग्राम में नया क्या है। तो देखिए, आने वाला वर्ष 2023 हम सबों के लिए बहुत शुभ मंगलमय रहे, ऐसी कामना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। जी हाँ, ये वीडियो आपके आने वाले नए वर्ष 2023 के बारे में है कि हम सभी 12 राशि और 12 लग्न वाले जातक और जातिकाओं के लिए ये आने वाला नया साल कैसा रहेगा। कार्यक्रम को शुरू करूं इसके पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। देखिए, जब बात नए साल की हो रही है तो सबसे पहले मैं आप सभी ईच वन ऑफ यू माय फेवरेट व्यूअर्स, मैं सबों को हैप्पी 2023 हैप्पी न्यू ईयर बोलती हूँ और इसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। ये भी बताना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें। ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। साल की कुछ बड़ी घटनाओं में होगा 17 जनवरी को शनि देव मार्गी होकर कुंभ राशि में आ जाएंगे और 22 अप्रैल को गुरु बृहस्पति मेष राशि में पधार चुके होंगे। तो ये दो बहुत बड़े ग्रह हैं सौर मंडल के, और ये दो ग्रह का मूवमेंट, ये दोनों ग्रह जब गोचर करते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। ये बदलाव कैसे रहने वाले हैं, आइए मैं एक एक राशि की चर्चा बारी बारी से करूं। राशियों की चर्चा के क्रम में अब बात करूंगी कन्या राशि और कन्या लग्न वाले जातक और जातिकाओं की कि आने वाला वर्ष 2023 आप सबों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या खुशियां और क्या सौगात लेकर आया है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि देव का गोचर साल के प्रारंभ में ही 17 जनवरी को हो जाएगा। शनि देव आपके पंचम भाव से षष्ठम भाव में आ जाएंगे और छठे भाव में शनि देव बहुत अनुकूल परिणाम आपको देंगे। चुनौतियों में कमी आएगी, कॉम्पिटिटर्स आपके सामने हार मान जाएंगे, मानसिक तनाव में कमी आएगी, नौकरी में अच्छी स्थिति बनेगी। गुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में ही आपके सप्तम भाव में रहेंगे और दाम्पत्य जीवन को खुशियों से बढ़ाते रहने का काम करेंगे। जीवन साथी से आपको बहुत निकटता महसूस होगी, आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, एक दूसरे के लिए कमिटमेंट बढ़ेगा। इसके अलावा व्यापार में भी मैं बहुत अच्छे उन्नति के योग देख रही हूँ। 22 अप्रैल को जब गुरु बृहस्पति आपके मेष राशि में जो आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो इस दौरान क्या होगा, ये पूरे वर्ष गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में अप्रैल के बाद बने रहेंगे। अष्टम भाव में राहु के साथ गुरु की युति भी बनेगी। विशेष रूप से मई के महीने में आप गुरु चांडाल दोष का प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा। यह स्थिति तो आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगी। हालांकि ये समय गुरु बृहस्पति आपको आध्यात्मिक सोच में आपके वृद्धि कराएंगे, धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ने लगेगी। 30 अक्टूबर को जब राहु आपके सप्तम भाव में आएंगे तो उसके बाद अकेले बृहस्पति अष्टम भाव में रह जाएंगे और आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रगति के योग को और फर्दर ले जाएंगे। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। 30 अक्टूबर 2023 को देखिए, राहु का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा और केतु आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय को बहुत ज़्यादा अनुकूल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपको इस दौरान दाम्पत्य जीवन में और अपने व्यापार में थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में तनाव ना बढ़े, इसके लिए बहुत सजग रहना चाहिए। जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उनके व्यवहार में भी थोड़ा बदलाव आ सकता है। इसके लिए आप बहुत सजगता से काम कीजिएगा। थोड़ा सा चीज़ों को शेयर करने की भावना रखिएगा, थोड़ा उनके वर्कलोड को शेयर कीजिए जीवन साथी के, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कुछ ऐसी स्थिति अगर आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में है कि आप किसी बात को छुपा रहे थे, किसी संबंध को छुपा रहे थे, तो वो उजागर हो सकता है और आप दोनों पति पत्नी के बीच, जीवन साथी के बीच कुछ तनाव, कुछ कहा सुनी झड़प हो सकती है। 2023 कन्या राशि वाले जातकों के लिए निसंदेह एक बहुत बड़े बदलाव लाने वाला साल साबित होगा।
यहाँ पर शनिदेव की कृपा आपकी बहुत सारी चुनौतियों को कम करती हुई रहेंगी और गुरु बृहस्पति के कारण अप्रैल के बाद आपकी स्थितियों में भी बदलाव आएगा। जीवन शैली में अंतर आएगा, आपकी दिनचर्या में भी बहुत सारे बदलाव आएंगे। आप लोगों के लिए मददगार बनेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको मैं हर महीनेवार ढंग से भी आपको ये राशिफल बताऊंगी, पर मोटे तौर पे मैं एक जिक्र कर देती हूँ। शनि देव के छठे भाव से आने में आपके प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। नौकरी में अगर आप नौकरी शुदा हैं तो वहाँ पर आपकी पोजीशन जो है वो बहुत कंसोलिडेट होके सामने आएगी। आपके विरोधी कितना भी कुछ कर लें, आपके सामने बिल्कुल नहीं ठहर पाएंगे। हालांकि आपको आलस्य से बचने की मैं सलाह दूंगी। आपके पास काम बार बार आता जाएगा और बढ़ता जाएगा, लेकिन आप आलस्य से जूझते हुए दिखेंगे। तो आलस्य से आपके महत्वपूर्ण कार्य समय अवधि में पूरे ना हो पाए, ऐसी स्थिति मत बनाइएगा। आप अपने लिए समय पे रहिएगा। बिल्कुल ये साल आपके लिए बहुत फेवरेबल है। अब मैं जनवरी के महीने की बात करूं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मानसिक तनाव तो होगा, लेकिन आर्थिक रूप से ये महीना बहुत तरक्की से भरा हुआ है। आपके कार्यों में सफलता के योग हैं और आपने अगर कोई कर्ज ले रखा था तो ये डेट फ्री होने का समय है। आपकी इनकम को बढ़ती हुई देख रही हूँ, आप कर्जों को उतार सकते हैं और आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। फिजूल खर्ची की आदत पे लगाम दीजिएगा। और अगर आप किसी एडिक्शन के शिकार हैं, किसी नशे के शिकार हैं, तो वहाँ पर ये महीना नशा से मुक्त होने के लिए ये एक बहुत ही सकारात्मक महीना है। फरवरी का महीना आपके लिए पुनः अच्छी स्थिति लेकर आ रहा है। आपके व्यापार में उन्नति होगी। आपका सारा ध्यान आपके शिक्षा और आपके लव लाइफ की ओर रहेगा। ये बहुत आपके संतान की ओर रहेगा। 5th हाउस मैटर में मैं बहुत सकारात्मक परिणाम देख रही हूँ। आप इन तीनों क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए इच्छुक नज़र आ रहे हैं। आप नौकरी की अगर आप जॉब को स्विच करना चाहते थे, नौकरी में बदलाव के भी संकेत प्रबल हैं। आपके पास कोई बहुत अच्छा अवसर भी आ सकता है। मार्च के महीने की शुरुआत में आपके स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं से जूझते हुए आपको देख रही हूँ, लेकिन महीने का उत्तरार्ध आपके लिए बहुत शांतिदायक रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी तनाव में कमी देख रही हूँ। व्यापार में बढ़ोतरी हो रही है। अगर आप मास मीडिया कम्युनिकेशन से जुड़े हुए थे तो वहाँ मैं आपको बहुत तरक्की करते हुए देख रही हूँ। मार्च का महीना आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। अप्रैल से जून तक की बात करूँ तो ये समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ समय हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी पुनः समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। व्यापार में थोड़ी गिरावट आ सकती है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। ससुराल पक्ष से थोड़ी कहासुनी हो सकती है। संतान को लेकर हालांकि अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आप किसी भी ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपको नुकसान ना हो, इसके लिए आप बहुत सतर्क रहिएगा। आप सही निर्णय ले पाने में सक्षम नहीं रहेंगे। आपका सोचा हुआ हर चाल गलत बैठेगा, हर दांव गलत बैठेगा। तो चूंकि ग्रहों की एनर्जी ऐसी है कि वहाँ से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इस दौरान किसी भी निर्णय को लेने में आप किसी अनुभवी या उम्र-दराज व्यक्ति से आप सलाह जरूर लें। अपने टीचर्स या पिता तुल्य किसी व्यक्ति से आप बिल्कुल संपर्क करें, सलाह करें और तब निर्णय लें। जुलाई से सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहने की संभावना है। इस दौरान आपके मन की इच्छाएं पूरी होती हुई दिख रही हैं। योजनाओं में सफलता मिलेगी, आमदनी में बढ़ोतरी और महीने के उत्तरार्ध में कुछ खर्चों में भी बढ़ोतरी मैं देख रही हूँ। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। आप अगर इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। कन्या राशि के अनुसार अगर अक्टूबर का महीना मैं देखूं तो ये बहुत शानदार गुजरने वाला है। ये महीना यादगार रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देख रही हूँ। जो भी काम रुके हुए थे वो शुरू हो जाएंगे। अटके पड़े काम सब पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। उत्साह बढ़ेगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देख रही हूँ। आप किसी भी नए काम में हाथ आजमाना शुरू करें, आपको सफलता मिलेगी। व्यापार को आप विस्तार देना चाह रहे हैं तो वहाँ भी सफलता मिलेगी। मानसिक तनाव में कमी आएगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा और दैनिक दिनचर्या भी आपकी सुधरेगी।
नवंबर के महीने में यात्राओं के योग देख रही हूँ, दोस्तों के साथ समय बिताते हुए क्वालिटी टाइम को एंजॉय करते हुए देख रही हूँ। आप पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए दिख रहे हैं। ये महीना आपके लिए कम्युनिकेशन से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये महीना बहुत बढ़िया जाएगा। आपके प्रोफेशन में, आपके रिश्तों में मैं बहुत लाभ की स्थिति बनते हुए देख रही हूँ। निजी ज़िंदगी भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी। माता पिता से संबंध अच्छे होंगे, भाई बहनों का भी पूरा संबंध, पूरा सहयोग बनेगा। और प्रेम जीवन में भी आप बहुत अच्छे समय को आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। दिसंबर का महीना बहुत ज़्यादा आप उसमें यहाँ पे आपकी थिंकिंग प्रोसेस बहुत जारी रहेगी। बहुत ज़्यादा आप सोचते हुए दिख रहे हैं। पारिवारिक ज़रूरतों को पूरी करने के लिए आपके खर्चे थोड़े बढ़े हुए हैं। माता पिता को आप खुशी देने का प्रयास करेंगे, आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। घर में सुख सुविधाओं और संसाधनों की बढ़ोतरी देख रही हूँ। पारिवारिक जीवन खुशनुमा बना रहेगा। आप खुद को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में स्थापित करने में कामयाब हो पाएंगे। घर में आपकी इज्जत बढ़ेगी। नौकरी में आपकी स्थिति बहुत सुदृढ़ और स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। आपके प्रेम जीवन के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगी कि कन्या राशि के लोग प्रेम संबंधों में इस साल उत्तीर्ण होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप अपने प्रेम संबंधों की परीक्षा दे रहे थे तो आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास से पास होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ वर्ष की शुरुआत में शनिदेव और शुक्र पंचम भाव में आपके लव रिलेशन को मजबूत करने के लिए पहुँचे हैं। बहुत आपको बेहतरीन मौके मिलेंगे प्रेमी युगल को एक दूसरे के साथ समय बिताने का। और यदि आप रिश्ते में सच्चे हैं तो आपके प्रियतम से आपकी दूरियां कम होती हुई दिख रही हैं। आपका प्रेम परवान चढ़ते हुए दिख रहा है। 17 जनवरी के बाद जब शनि छठे भाव में आ जाएंगे तो हो सकता है छोटी मोटी बात को लेकर आप प्रेमी युगल में कुछ बहस हो जाए। आप अपने प्रियतम को किसी भी कारणवश या तो जॉब के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में आप उनसे थोड़ी सी भौगोलिक दूरी बन सकती है। ये दूरी सिर्फ भौगोलिक रहे, मानसिक दूरी ना बने, इसका आप ध्यान रखिएगा। इससे प्रियतम आपका थोड़ा सा नाराज़ हो सकता है, उसको ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो सकती है। लेकिन विशेष रूप से जनवरी, अप्रैल, अगस्त, सितंबर और दिसंबर के महीने के दौरान आपका प्यार रंग चढ़ता हुआ दिख रहा है। रिश्ते में रोमांस और प्रेम बना रहे, एक दूसरे के आप निकट आइए, मेरी यही कामना है। पूरे वर्ष स्थिति बहुत अनुकूल दिख रही है आपके लिए। अगर आप इस वर्ष को कुछ और बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं कुछ ज्योतिषीय उपाय आपको बता देती हूँ। बुधवार आपके लग्नेश का दिन होता है। इस दिन आप उपवास रखें। हरे चारे को, हरे दूध को आप गणपति जी पर अर्पित कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। मोदक का भोग लगाइए, गणेश जी की पूजा आराधना करते रहिए। हर दिन कीजिए लेकिन बुधवार के दिन आप विशेष उनकी आरती कीजिए। अगर आप किसी भी समस्या या बीमारी से जूझ रहे हो तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप ज़रूर कीजिए। ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप छोटे बच्चों को कुछ उपहार दीजिए। जो गोद के छोटा बेबी है उनके लिए आप कुछ गिफ्ट्स, उनके लिए कुछ कपड़े, खिलौने आप दीजिए। इससे आपको बहुत आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और आपको बहुत खुशी मिलेगी। चलती हूँ, एक बार पुनः आपको आने वाले नए साल के लिए अग्रिम बधाइयाँ देती हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।